हेलो बच्चों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञापन की। विज्ञापन किस तरह से बनाए जाएं? आपके सामने दो तरह के विज्ञापन दिए गए हैं। एक वह जो समाज को संदेश देने के लिए होते हैं, दूसरा वह जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। यह विज्ञापन बनाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक विज्ञापन होना चाहिए। नारे, स्लोगन और प्रेरक वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। बॉक्स, गोले या अन्य चित्रों का इस्तेमाल भी अच्छा प्रभाव डालता है। लुभावने शब्द जैसे सेल, धमाका, खुशखबरी, एक में एक फ्री, स्टॉक सीमित, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, जल्दी करो, स्टॉक सीमित, अपना सपना साकार करें, जल्दी आइए, कहीं देर न हो जाए, या 40%, 10%, 20% छूट आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करें। विज्ञापन के अंत में अपना संपर्क नंबर, फ़ोन नंबर अवश्य दें जो कंपनी या दुकान का हो। रंगीन चित्रों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक चित्रों का प्रयोग ना करें। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से अगर हम विज्ञापन पर ध्यान दें तो हमारे विज्ञापन बहुत ही अच्छे अंक हमें दिलवा सकते हैं। विज्ञापन बनाते समय यह बात ध्यान रखें कि नाम, दाम, काम, कब और कहाँ का वर्णन जरूर किया जाए। नाम सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद चित्र बनाना चाहिए, फिर मूल्य का भी विवरण दिया जाए और लास्ट में पता अवश्य दिया जाए। आइए अब अगला प्रश्न देखें। सुबह की सैर के फायदे बताते हुए दादी जी को पत्र लिखिए। आप सबसे पहले इसमें अपना पता लिखेंगे, उसके बाद दादी जी का नाम और उन्हें प्रणाम करेंगे। उसके बाद हमारे पत्र का विषय वस्तु शुरू होता है। दादी जी, हम यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं, आशा करते हैं कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। दादी जी, आज हमारी हिंदी की अध्यापिका ने हमें सुबह की सैर के फायदे बताते हुए कहा कि सुबह की सैर से शरीर में नए रक्त का संचार होता है, शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। इससे पाचन शक्ति का विकास होता है, शरीर में ताजगी आती है और आलस से दूर भागता है। यह सब सुनकर हमने भी सुबह की सैर शुरू कर दी है। दादाजी को मेरा प्रणाम कहना, आपकी पोती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में विषय वस्तु, यानी कि हमारा जो टॉपिक था सुबह की सैर, तो उससे होने वाले फायदों को लिखना है और उसके बाद अंत में अपना संबंध। दूसरा पत्र है बीमार हो जाने पर 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। इसमें आप सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके बारे में लिखा जाता है। उसके बाद विद्यालय का नाम और फिर पता और फिर विषय जरूर लिखा जाता है। विषय लिखते समय यह ध्यान रखें कि जो भी प्रश्न में दिया गया विषय है उसे ही वहाँ पर लिखा जाए। मान्यवर महोदय, उसके बाद अपनी विषय वस्तु शुरू करेंगे। तो मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे शाम से बहुत तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं आज दिनांक 2 फरवरी से 3 फरवरी तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। अंत में अपना नाम, कक्षा और रोल नंबर लिखें। आइए अब दूसरा पत्र देखते हैं। अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक, मुख्य अध्यापिका को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। यह पत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें सबसे पहले आप प्रबंधक यानी अध्यापक का नाम और उसके बाद विद्यालय का नाम और उसके बाद अपना विषय लिखते हैं और उसके बाद ही आपका विषय वस्तु शुरू होती है। अंत में अपना नाम और कक्षा का विवेचन करना भी जरूरी होता है। आइए अब अगला पत्र देखते हैं। अपने मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र। यह अनौपचारिक पत्र होता है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, उसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम लिखकर उससे अभिवादन करेंगे और तब आपका विषय वस्तु शुरू होगा। अंत में सभी को मेरा नमस्कार कहते हुए पत्र का अंत करेंगे, समापन करेंगे और आपका जो भी संबंध उसके साथ है वह लिखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है अनुच्छेद का, मेरा प्रिय मित्र। तो यहाँ आप देखेंगे अपने मित्र का नाम लिखकर आप उसकी कक्षा के बारे में लिख सकते हैं, आपका उससे कैसा व्यवहार है लिख सकते हैं, उसका व्यवहार कैसा है, वह पढ़ाई में कैसा है, वह दिखने में कैसा है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, यह सब भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान होता है, आप सिर्फ अपने मित्र के बारे में सब कुछ लिखते चले जाएंगे। दूसरा अनुच्छेद है मेरा प्रिय पशु। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कुत्ते के ऊपर अनुच्छेद लिखा हुआ है, आप भी अपने प्रिय पशु के ऊपर यह अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें से कुछ लाइनें वह हैं जो आप अपने पशु के ऊपर भी लिख सकते हैं। आइए एक बार पढ़ के देखते हैं। मेरा प्रिय पशु जूडो एक लैब्राडोर कुत्ता है। यह हल्के भूरे रंग का है और इसके शरीर की बनावट बहुत मजबूत है।
मेरा पालतू कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है। वह घर की रखवाली करता है, वफादार है और मुझे तहे दिल से प्यार करता है। केवल मैं ही नहीं, मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य इसे पसंद करते हैं। जूडो हर तरह से सतर्क रहता है। यह विशेष रूप से रात में घर के पास किसी की भी आवाज़ को आसानी से सुन लेता है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। मुझे जूडो के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। यह मेरे सभी तनावों और चिंताओं को दूर कर देता है। आइए अब अगला विषय देखते हैं। दूसरा अनुच्छेद हमारा है मेरी प्रिय अध्यापिका। मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम, जो भी नाम होगा आप वो लिखेंगे। वह हमारी कक्षा अध्यापिका भी है। वह हमें हिंदी पढ़ाती है। वह हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत सरल है। वह बहुत शांत स्वभाव की है। वह बहुत ही अनुशासन प्रिय है। वह सभी विद्यार्थियों से नम्रता से बात करती है। उन्हें मेरे सभी मित्र बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वह बहुत अच्छा पढ़ाती है। वह पढ़ाई के दौरान कुछ मनोरंजक बातें भी बताती हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी पसंद की अध्यापिका के ऊपर यह अनुच्छेद लिख सकते हैं। अगला हमारा विषय है मेरी दिनचर्या। तो आइए शुरू करें। मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। दूसरा, मैं पार्क में टहलने के लिए जाता हूँ। मैं वहाँ कुछ व्यायाम भी करता हूँ। यह मुझे चुस्त दुरुस्त तथा फुर्तीला रखता है। मैं आधे घंटे के बाद वापस घर आता हूँ तथा स्नान करता हूँ। तब मैं नाश्ता करता हूँ। मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ तथा बस स्टॉप पहुँचता हूँ। 8 बजे सुबह स्कूल पहुँचता हूँ। मेरा स्कूल 2 बजे दोपहर को ख़त्म होता है। मैं 2:30 बजे दोपहर में घर पहुँचता हूँ। फिर मैं अपनी पोशाक बदलता हूँ और खाना खाकर कुछ देर आराम करता हूँ। संवाद लेखन। अगला हमारा प्रश्न है 2 मित्रों के बीच पिकनिक की तैयारी पर संवाद। राजू, अरे दीपक, तुम कैसे हो? दीपक, मैं अच्छा हूँ दोस्त, तुम कैसे हो? राजू, मैं भी अच्छा हूँ। क्या तुमने पिकनिक पर जाने की पूरी तैयारी कर ली है? दीपक, हाँ बिल्कुल, जैसा कि टीचर ने बताया था मैंने सब तैयारी कर ली है। तो इस तरह से आप भी देख रहे हैं कि दोनों की बातचीत को हमने वैसे ही लिखना होता है। दूसरा हमारा विषय है माँ बेटे की बातचीत का संवाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे माँ और बेटी की जो भी बातचीत हुई है वह यहाँ पर लिख दी जाती है। तो आप भी अपनी माता से जो भी बात करते हैं उसको आप संवाद रूप में जैसे का तैसा लिख सकते हैं। यह चीज़ें याद करने की नहीं होती, केवल दिन भर की आपके प्रयास से होती है। तो इसके लिए आपको यह लिख लिख कर प्रयास करना ही होगा। मैं आशा करती हूँ आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आप परीक्षा में अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।